नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशी फिरदौस। इनकलाब हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीटीसी बस सर्विस के बारे में, जिसको देवी बस सर्विस भी कहा जाता है। लेकिन दिल्ली में इसका बिल्कुल ही अपोजिट होता नजर आता है। यहाँ की महिलाओं के साथ बस कंडक्टर बहुत ही बुरा बर्ताव करते नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब होती है, बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम यहाँ की महिलाओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई उनके साथ ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा है, वो क्या कहना चाहती है इस बारे में दिल्ली सरकार से। हमारे साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस दिल्ली बस में कैसा रहा और क्या क्या कमी है, ये क्या कहना चाहती हैं इस पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नबिया फातिमा है। आप जामिया से क्या कर रही हैं? मैं मास मीडिया सेकेंड ईयर की हूँ। ओके, आपने कभी बस पे ट्रैवल किया है दिल्ली में? जी, मैं ऑलमोस्ट 1 साल दिल्ली पे डीटीसी बस से ट्रेवल किया है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मतलब कि कंडक्टर्स के बिहेवियर कैसे रहते हैं? क्या आप अपने आप को सेफ महसूस किया? बहुत सारी चीज़ें, कुछ कमियां जो आपने नोटिस किया, जो आप बताना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को, बताइए। देखिए, एक तो बस का जो रूट आता है हमारे मतलब फ़ोन में टाइमिंग आती है, वो रेगुलर नहीं होती, हमेशा बस लेट होती है। कभी-कभी कुछ बस स्टॉप्स में आधा 1 घंटा लग जाता है कि बस ही नहीं आती है। उसके बाद दिक्कत ये होती है कि इतनी भीड़ होती है, रिज़र्वेशन के बाद भी विमेन रिज़र्वेशन के बाद भी हम लोग को सीट्स नहीं मिलती हैं। बसेस की हालत बहुत ख़राब है, एसी बसेस की क्वांटिटी बहुत कम है और ये है कि मिसबिहेवियर होता है बस में। मतलब बहुत बार ऐसा हो चुका है कि बसेस को रोक दिया गया, लड़ाई हो रही है, हम लोग घर में लेट पहुंच रहे हैं और शाम के टाइम तो ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए। हम लोगों का ये मानना है कि शाम के टाइम पे जितना भी लेट हो जाए, चाहे मेट्रो में जितना लग जाए, बस से नहीं आने वाला है। ओके, एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा आपसे। क्या आपके साथ कभी ऐसा मिसबिहेव हुआ है? मेरे साथ नहीं हुआ, बट मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे साथी थी, उसके साथ हुआ था और कंडक्टर नहीं किया था। और उसके बाद उसने आवाज़ उठाई तो कंडक्टर ने कहा कि आप उतर जाइए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नाबिया। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजुम है। मैं सोशल वर्क की स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मैंने जहाँ तक देखा है, मैं जितना ट्रैवल की हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट मैंने अभी ऐसी कोई भी सिचुएशन फेस नहीं की उनकी तरफ से जिससे मुझे इनसिक्योरिटी फील हो। ओवरऑल उनका बिहेवियर अच्छा है, दे आर कोऑपरेटिव और ओवरऑल बहुत अच्छा है उनका। कभी आपको ऐसा अनकंफर्ट सा या फिर कभी बुरा मिसबिहेव फील नहीं हुआ? नहीं, मैंने बोला कि मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन जितना भी किया है तो कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है कि वो मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कई बार नाइट में भी ट्रैवल किया है, क्योंकि मैं यहाँ आती, मेरे दोस्त जामिया में है तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ट्रैवल करती हूँ। रात भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और बहुत कोऑपरेट भी करते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने अब इस पर संज्ञान लिया है। डीटीसी की छवि को सुधारने के लिए परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने डीटीसी प्रबंधन को एक नई पहल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उनका दावा है कि इस पहल से लोगों को बसों के ड्राइवर और कंडक्टर के व्यवहार, बोलचाल की भाषा और बॉडी लैंग्वेज में बड़ा बदलाव नजर आएगा। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि बहुत जल्द डीटीसी के सभी बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के साथ ही मानसिक तौर पर जागरूक करने के लिए विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि बस स्टॉप पर प्रॉपर तरीके से बस नहीं रोकने, ओवर स्पीडिंग और खराब ड्राइविंग करने, अपनी लेन में बस नहीं चलाने, दरवाजा खोलकर बस चलाने, मोबाइल पर बात करते हुए बस चलाने, रेड लाइट जंप करने और जेब्रा क्रॉसिंग पार करने पर बस ड्राइवर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बस यात्री ऐसी बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पंकज सिंह ने बताया कि डीटीसी की बसों में लगे सीसीटीवी कैमरों से सभी बस ड्राइवरों और कंडक्टरों के काम और व्यवहार की लगातार निगरानी भी की जाएगी। तो ये थी दिल्ली बस सर्विस की कहानी, यहाँ की महिलाओं की जुबानी। अब देखना ये है कि मंत्री का दावा कहाँ तक सच रहता है कि कंडक्टर के बॉडी लैंग्वेज में बड़ा बदलाव आएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।